अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए जनाब। खुश रहें, आबाद रहें। हमारा कैमरा शायद गंदा हो जाता है साथ साथ बाज़ औक़ात ना ज़िंदगी में लोग कहते हैं ऐसे कि माज़ी को भूल जाना चाहिए या फ़लाना फ़लाना। मेरा बहुत दिल किया कि मैं आपको ना एक ऐसी स्टोरी सुनाऊं जो मेरे ख्याल में हर लड़की के लिए भी और हर लड़के के लिए भी बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा देगी। मैं बताऊंगी कि वो कौन है, और अगर ये एक व्लॉग में ना बन सकी तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में भी इसको मेंशन करूंगी। इसका एंड उस पर कर लूँगी, कोशिश करती हूँ उस पर ही वाइंड अप कर देती हूँ। 4 दोस्तें थी। आज से तकरीबन 22-23 साल पहले की बात है कि वो मैं जो दोस्तें थी ना, वो मैं थी, एक मेरी एक और दोस्त थी, एक और दोस्त थी और एक और दोस्त थी। मैं अपनी उस दोस्त के बारे में बात करना चाह रही हूँ। हम मतलब ये 4 दोस्तें टू या कच्ची पक्की होते थे उस वक़्त, आई थिंक सो, या नहीं सच केजी होता था वो हमारे उस वक़्त। तो हम उस क्लास से चारों दोस्तें इकट्ठी पढ़ते आ रहे थे। आपको ये बात सिर्फ इतनी ही सी बतानी चाह रही हूँ कि जब बंदा बचपन से पढ़ता, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही घर, मतलब कि आप उस दौर में तो ऐसे लगता था कि किसी मतलब दोस्त के घर सो जाना भी इतना कोई बुरा नहीं होता था। अम्मी से इजाज़त लेकर हमने बहुत सारी शब बरात, 27वीं रातें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला से रुजू भी होता था, वो भी मतलब हमने मिलकर ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें इकट्ठे करनी। ज़िंदगी कुछ ऐसे बस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुखलस रिश्ते होते थे उस वक़्त। मुझे नहीं लगता उस वक़्त इतने मटेरियलिस्टिक टाइप के रिश्ते होते थे। देखो, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखा जाता था हमेशा, एक दूसरे को इज़्ज़त दी जाती थी। मुझे ये भी तक याद है, यही होता है ना उस वक़्त भी। तो बहुत सारी बातों पे एक दूसरे को समझाया जाता था। मैं अब उसको डीपली बात तो नहीं करूँगी, बस इतना ही काफ़ी है आपको बताने के लिए कि इतनी लंगोटिया दोस्तें हों। मेरी उस दो हम तीन चारों में से जो मेरी एक दोस्त थी, उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी। अगर मेरी 5 फुट 2 इंच है तो उसकी समझे 5 फुट थी, या थोड़ी सी 5 फुट से नीचे होगी, यानी थोड़ी सी अब नॉर्मल नहीं लगती थी, मतलब छोटी लगती थी ज़रा। और मैं जैसे मुझे लगता है कि मैं म्यान में हूँ, इतनी मतलब होनी चाहिए, बस उतनी हूँ। कहने का ये मतलब है। अच्छा, वो लड़की लड़की इसलिए बोलूँगी कि मेरी वो दोस्त को हम बचपन से देखते आ रहे थे। उसके अब्बू नशा करते थे। उसकी अम्मी ने को मेके की तरफ से 2-3 दुकानें मिली हुई थी और वो किराए पे दी हुई थी, और वो रेंट पर आता था और वो घर चलता था। मेरी उस दोस्त के अंदर बात मैंने जो करनी है वो ये थी कि जो हमारी बच्चियां होती हैं, या मैं हूँ, या हम किसी दौर से गुज़रते हैं, जज्बाती तौर पर हम जो सफ़र करते हैं वो बड़ा ही कठिन सफ़र होता है। हमने हमें ये इजाज़त नहीं होती कि हम माँ बाप, जितने भी माँ बाप लिबरल हो जाएं, हमारे अंदर ये तो इनके लिए इज़्ज़त का पहलू यही होता है कि हम अपने माँ बाप के आगे बोल नहीं सकते, हम अपने माँ बाप के आगे कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने जो हमारे लिए सोचा बस ठीक सोचा। बहरहाल ज़िंदगी जो थी आगे पीछे चलती रही, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे दिन थे। सब कुछ सोच लें कि बहुत आइडलाइज थी। पिकनिक पे भी जाते थे, मरी इस्लामाबाद भी जाते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे। लेकिन सबसे पहले हो गई मेरी शादी, और मैं छोड़कर वो शहर, वो उधर से मैं सरगोदा आ गई। मेरी शादी के बाद आपको पता है एकदम लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है। मैं मेरी ज़िंदगी बदल गई बिल्कुल। मैं कुछ थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा खामोश हो गई। बहरहाल मैं फिर भी अपने दोस्तों से अटैच रहती थी, और उस दोस्त से ज़्यादा अटैच रहती थी। मैं उसका बस जल्दी वाइंड अप कर देती हूँ। मेरी वो दोस्त ज़िंदगी में ना सिर्फ इसलिए कम्प्लेक्स का शिकार थी कि उसके अब्बू नशा करते थे। उसके घर में कोई बड़ा सरबराह नहीं था। वो अगर पढ़ती है तो घर के काम नहीं चलते।
वो हकीकत था। अगर वो घर को नहीं संभालेगी, हंडिया रोटी कपड़े, सुबह काम वालियों का भी इतना कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि काम वालियाँ रखी जाएं या कोई भी इस तरह से। उस वक्त काम भी खुद करने होते थे और सारी जिम्मेदारियां भी खुद निभानी होती थी। वो मेरी दोस्त जो थी वो फर्स्ट ईयर में जब आई, मैट्रिक में भी हमने उसको जैसे तैसे भी था, मैट्रिक में हमने उसको पास करवा लिया जो भी था। मैट्रिक में उसके नंबर थे मेरे ख्याल में, मुझे सही से कुछ याद नहीं इतना कि उसके मैट्रिक में कितने नंबर थे, लेकिन मुझे याद है कि जब वो फर्स्ट ईयर में आई थी ना तो वो हमेशा कहती थी कि मुझे ना समझ नहीं आती फर्स्ट ईयर की कि मैं कैसे पढूं, मतलब मुझे याद नहीं होती। हम उसको बहुत मोटिवेट करते थे। हमने उसको बहुत दफ़ा ये बात कही कि तो कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो तो तुम्हें याद हो जाएगा। वो फिर भी कहती थी कि मुझे नहीं आता ना, मुझे याद नहीं होता। अब ये देखो, ये चीज़ें वो थी जो हम उसकी समझते थे, और हम दोस्त थे, कभी उसका मजाक भी उड़ा लेते थे, कभी उसके सर पे कंधे पे उसको ज़रूरत पड़ती थी दे देते थे कंधा भी, रोते भी इकट्ठे थे, हंसते भी थे। लेकिन हमारे अंदर ना तो वो कोई था कि मैं अमीर है या तू है या मैं वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दूसरे के कपड़े भी पहन लेते थे, एक दूसरे के साथ हंसते भी थे। लेकिन वो मेरी दोस्त जो थी ना वो बड़े कॉम्प्लेक्स में थी। मेरी ज़िंदगी में भी कोई था, होता है सबकी ज़िंदगी में, मेरी भी कोई लाइकनेस थी, मेरी दूसरी दोस्त की भी, तीसरी की भी, लेकिन मेरी इस दोस्त की कोई लाइकनेस नहीं थी। मेरी इस दोस्त की लाइकनेस क्या थी कि एक बंदा उसकी ज़िंदगी में आया, वो अभी भी मौजूद है। वो बंदा इसकी ज़िंदगी में आया, मुझे नहीं पता चला क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल जब वो मैं तो थोड़ी सी खटकी जब मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि उसकी ज़िंदगी में एक इंसान आया हुआ है। मैंने अपने दोस्तों उससे पूछा, मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई कौन है, कि ऐसे मजाक से मैंने पूछा सारा कुछ। तो मैं देखिए यहाँ बैठ के समझ गई क्योंकि मैं शादीशुदा भी थी और मैं कुछ ज़ाहिर है उससे डिफरेंट सोचती थी। तो उस शख्स ने इस मेरी दोस्त से को अपने जो भी था, जो उसकी कमियां थी ना, उसको समझ गया था। हाँ, वो ख़ानदान का ही बंदा था क्योंकि वो अपने माँ बाप की लाडली थी, वो दुकानें वो घर वो उसी का ही था। और लड़का मेरे ख्याल में 5वीं जमात भी फेल था। बहरहाल मेरी जो दोस्त थी उसके अंदर जो कमियां थी ना वो बंदा जान चुका था। उसने उन कमियों को उसके अंदर से फिल किया, मतलब उसकी हाइट को इग्नोर किया, उसके बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, उसके एजुकेशन को, उसके बैकग्राउंड को, सब चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन मुझे याद है कि पता नहीं मेरी ज़ुबान काली है या क्या है, अल्लाह राख कर दे ऐसी बातों को। मैं उसे हमेशा कहती थी ना, ये फ़ैसला तेरा गलत है, बहुत गलत फ़ैसला है। मैं कहती होती थी देख ठीक है हम सफ़र कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कोई चीज़ अच्छी लगे तो करनी चाहिए, लेकिन ये तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ये तो तू एक मतलब एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पे चले जाओगे, दोज़ख में गिरने वाली बात है। बहरहाल उसकी शादी हो गई उसके साथ, और वो ही हुआ कि वो अपना उसके जो मेरी दोस्त के जो ससुराल वाले थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एट लीस्ट वो अपने मम्मी अब्बू के पास, अब्बू तो खैर नशा करते थे, अम्मी के पास आ गई और वो साथ खामद भी ले आई और साथ एक बेटा भी हो गया और उसकी ज़िंदगी चलना शुरू हो गई। मुझे उसके एक दो दफ़ा जाने के बाद उसके घर मुझे फ़िक्र रहती थी, उसकी टेंशन तो थी, मुझे लगता था कुछ उसको मसला है। उसने मुझे कभी कभी कहना मुझे शुगर हो गई है, मैं कहना यार एडी छेती शुगर हो गई। अक्सर बताती थी कि मेरी हड्डियों में दर्द रहता है, तो मैं उससे कहती थी, मतलब ऐसे बातें होती थी। एक दिन ज़िंदगी में मुझे याद है कि मैं बस ना चाहते हुए भी ना से वीडियो कॉल कर ली, तो वो कपड़े इस्त्री कर रही थी। वो कपड़े इस्त्री करते करते कुछ ऐसी बातें हैं कि वो रो पड़ी। मुझे वो दिन याद है, जिन बातों से वो रोई थी ना बच्चे, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी के फैसलों में दूसरों को ब्लेम मत दें। आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों में ज़रूर रखें बड़ों का फैसला, लेकिन अपनी पसंद को उसमें आगे ज़रूर बयान करें। उसने मुझे सारी सच्चाइयाँ बताई। वो मेरी उससे लास्ट मुलाकात थी, मेरे पास तस्वीर भी है उसकी। उसने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत रोई मेरे साथ कि मैं स्टोर में सोती हूँ ज़मीन पर गद्दा डालकर। मेरे घर में भाई थे, बहन थे, छोटी सा घर था उनका।
मेरी इस दोस्त दुनिया से चली गई। मुझे भी आज भी याद है कि मैं कपड़े धो रही थी तो मेरी दूसरी दोस्त का फोन आया कि मम्मा टीना की डेथ हो गई। मैं उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने पता नहीं अल्लाह की कोई ऐसी कुदरत है कि वो खैर उसने पहुंच गया, लेकिन उसने मुझे लाइव सब कुछ दिखा दिया। उसने वीडियो कॉल के अंदर उसका जनाजा देखा, उसकी चारपाई देखी। खुदा बच्चियों के साथ ये जुल्म ना होने दे। उसको सिर्फ टेंशनों ने मारा, सिर्फ टेंशनों ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मैंने उसका जनाजा देखा, इतनी दूर थी, मैं तो जा भी नहीं सकती थी। उसकी माँ ने उसको दुपट्टा भी दिया हुआ, मुझे बड़ा हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसकी बेटी भी हो गई है। बस मैंने वो एक सीन देखा कि उसकी बेटी कह रही थी मम्मा उठो ना, मम्मा उठो ना। मैंने फौरन बंद कर दिया फ़ोन और मैंने मैसेज लिख दिया कि मैंने कहा मैंने देख लिया। अल्लाह ताला कबूल उसको इसकी सारी अगली मंजिलें उसकी आसान करे। लेकिन वो अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। इसलिए छोड़ गई कि अगर आपके बच्चे में कोई कमी है उनको नज़रअंदाज ना करें। अगर बच्चा कोई जंग लड़ रहा है ज़िंदगी की तो उसकी हेल्प करें। माँ बाप को पता होता है हर चीज़ का। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहन भाइयों को साथ देने की ज़रूरत होती है। आज वो एक ही ना दुनिया से गई, पता नहीं कितनी गई होनी है। लेकिन जब उसका भाई मुझसे मिला और उसने मुझे बताया कि बाजी की लास्ट उसकी मुलाकात क्या थी कि मेरी बहन को दर्द हुआ, ये पेट में पता नहीं बता रहा था कि दर्द हुआ, तो हम बाजी को ना एमरजेंसी में ले गए। तो एमरजेंसी वालों ने कहा जी आप इंजेक्शन लगा दिया कोई, और कहा कि आप इनको ना उधर ले जाएं, मुल्तान निश्तर में ले जाएं। कहता बाजी मैं वहाँ लेके गया हूँ और मैंने लोगों की मिन्नतें कर दी डॉक्टरों की कि मेरी बहन को एक दफ़ा देख दो। किसी डॉक्टर ने नहीं सुना, किसी भी डॉक्टर। कहता है जब मैं 5वीं 6ठी दफ़ा आया हूँ बाजी ने ना मेरा हाथ फड़ लिया, कहती रूफी ना आ जा, मैं उन चलनी हाँ। लिखा मरते हुए तो मुझे लगता था कि इंसान भूल जाता है। रूफी कहते हैं कि उसने मरने से पहले कहा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना और मेरे बच्चों को मेरे खामन को ना देना। और उसकी अम्मी ने मुझे बताया कि ये रोज़ ये उसकी बेटी की रूटीन है कि एक शॉप पर फूलों का लेती है और कहती है मैं मम्मा से मिलने जा रही हूँ। बस मेरी बातों को समझिएगा, वो सोचिएगा कि इतनी ज़्यादा समझदार लोग जो होते हैं वो समझ जाते हैं।